हेलो, मेरा नाम वर्तिका जैन है। मैं प्रयागराज में रहती हूँ। मुझे बोन टीबी था। तो जब मैं स्टार्टिंग में मैंने प्रयागराज में कंसल्ट किया, तब उस समय सारे डॉक्टर्स ने मेरी कंडीशंस देख के बोल दिया था कि मेरी सर्जरी होगी, जो कि सर्जरी एक सेफ ऑप्शन नहीं होती है बोन टीबी के लिए। तो हम लोगों ने और ज़्यादा पता किया तो पता चला कि दिल्ली में एक डॉक्टर है जो कि इस तकलीफ पे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और बता सकते हैं इसके बारे में। तो जब मैं दिल्ली आई तो मैंने डॉक्टर अनिल जैन को कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि बेटा परेशान मत हो, तुम्हारी सर्जरी नहीं होगी, हम लोग दवाई से ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। उस समय मेरे 12th के भी एग्जाम होने वाले थे, तो मुझे बहुत टेंशन थी कि मैं अपने एग्जाम दे पाऊंगी या नहीं। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, बस दवाई खाओ और बस अपनी पढ़ाई करो घर में रेस्ट करके, बेड रेस्ट करके। तो मैंने वही किया। फिर धीरे धीरे पता चला कि मेरी कंडीशन सही हो ही नहीं रही थी। तो उन्होंने जब बायोप्सी कराई तो पता चला कि मुझे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट है। तो मतलब जो मैं दवाइयां खा रही थी इतने महीनों से, वो मुझे सूट ही नहीं कर रही थी। तो अब मेरी और हाई लेवल की दवाइयां चलने वाली थी, जिसको लेके मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, क्योंकि मुझे पता चला कि ये एक ऐसी दवाई है जो कि अगर ये दवाई वर्क नहीं करी तो अब कोई भी दवाई वर्क नहीं करेगी। तो एक समय में मुझे बहुत टेंशन थी। बट डॉक्टर अनिल जैन ने मुझसे कहा कि आप परेशान मत हो, आप दवाई खाइए, अच्छी हेल्दी लाइफ रखिए, तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। उन्होंने अपने कुछ पेशेंट्स के बारे में बताया जिनकी उस समय पे इतनी अच्छी मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, बट वो फिर भी ठीक हो गए। उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया धीरे धीरे करके। और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद, दो साल के बाद मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। वो एवी हॉस्पिटल में आ गए, जीटीवी हॉस्पिटल से रिटायर होके। तो मैं एवी हॉस्पिटल में भी आके ट्रीटमेंट उनसे कराने लगी। कुछ दवाई चलने के बाद 2-3 महीने के बाद मेरी पीठ में जो दर्द होने लगा था वो कम हो गया। बट कुछ ना कुछ मुझे भी डर था कि जैसे मेरे वेट बढ़ रहा था, मेरे चेहरे पे डार्क सर्कल्स और कलर भी डार्क हो रहा था। तो ये सारी चीजों को लेके मुझे इनसिक्योरिटीज होती थी। बट धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर भरोसा रखा, डॉक्टर ने भरोसा दिलाया कि बस ये 2 साल का कोर्स है, वो खत्म हो जाएगा तो मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर सिंगला से, जो कि एनटीआरडी में है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, उनके पास भी ओपिनियन के लिए भेजा कि जिससे कि मेरा केस जब मेरी दवाई बंद हो तो एक पूरी प्रूफ हो कि हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और आज फाइनली मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ, मेरी दवाइयां बंद हो गई। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर से कि उन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, इतना मोटिवेट किया और मेरे पर भरोसा दिलाया कि मैं ठीक हो सकती हूँ। और आज मैं ठीक हो गई। थैंक यू। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो आपको बोन टीबी थी उसके क्या-क्या सिम्पटम्स आपको हुए थे? जब मुझे बोन टीबी थी तो मेरी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता था। मतलब मैं झुक के चलने लगी थी, मेरे से सीधा चला नहीं जा रहा था। तो स्टार्टिंग में तो सब लोग वो कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। सब बोल रहे थे कि आपको हो सकता है कोई चोट लग गई हो या कुछ। बट धीरे धीरे मेरा वेट लॉस भी बहुत होने लगा, मुझे बहुत वीकनेस आने लगी। तो ये सारे सिम्टम्स फिर इलाहाबाद के डॉक्टर ने कैच किया कि ये बोन टीबी के सिम्टम्स है। फिर मेरा एमआरआई हुआ तो कंफर्म हुआ कि मुझे बोन टीबी है। तो ये आपको कन्फर्म इलाहाबाद में हो गया था कि आपको बोन टीबी है? जी, इलाहाबाद में कंफर्म हो गया था, पर वहां पे सबने बोला था कि सर्जरी होगी और कोई दवाई से ये ठीक नहीं हो सकता। तो क्या आपकी सर्जरी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। जब मैं दिल्ली में आई दिखाने के लिए तो डॉक्टर ने बोला कि सिर्फ मेडिकेशन से भी आप ठीक हो सकते हैं। तो क्या मैं आपकी एज जान सकती हूँ? इस समय मेरी एज 20 है, पर जब मेरे को बोन टीबी स्टार्ट हुआ था तब मेरी एज 18 ईयर्स थी। ओके, सो नाउ यू हैव नो एनी सिम्पटम्स? एंड नो, नॉट एट ऑल एनी सिम्टम्स। कोई सिम्टम्स नहीं है मुझे। अब मेरे को ना पीठ में दर्द होता है, ना मेरे वेट लॉस है, ना मुझे एनर्जी ड्रेन लगती है। सब पूरी तरीके से मैं अंदर से भी हेल्दी फील कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। क्या आंटी जी आप मुझे बताना चाहोगे कि आपकी बेटी अब आपको बिल्कुल पहले के जैसी ही लग रही है? हाँ, पहले से भी बेस्ट लग रही है। और हम क्या ही कहें, हमें तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को कोई शब्द नहीं है। मैं इलाहाबाद में एकदम निराश हो चुकी थी। डॉक्टर ने पकड़ जरूर लिया था कि इसको टीबी है, लेकिन इतना बड़ा इसका वो था कि मेरे को एहसास ही नहीं हुआ। जब उन्होंने बताया सर्जरी होगी तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी। फर्स्ट कुछ मेरे रिलेटिव थे और वो उन्होंने ही मेरे को तुरंत कहा कि रिजर्वेशन करा के आप आइए। उनका सफदरजंग में कुछ था,
उनकी हेल्प से हम लोग सफदरजंग गए, डॉक्टर आलिया से इलाज करवाया। फिर उन्होंने हमको इनके पास भेजा। जब एमडीआर डॉक्टर घोषित रैनी। हो गए कि ये एमडीआर की पेशेंट है, तो उन्होंने डॉक्टर अनिल जैन के पास भेजा। वो समय समय पे हम लोग को अपना नंबर दिए, टाइम टाइम पे बुलाते रहे। बहुत ही उन्होंने हेल्प करी हम लोग की। मतलब लग रहा था कि मतलब वो एकदम घर की तरह मेरे को महसूस दिलाया कि कभी लगा ही नहीं। मैं एक बात से बहुत डरती थी कि अचानक से भगवान ना करे कभी कोई बात हो गई तो मैं दिल्ली जैसे शहर में तुरंत कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी, क्या करूंगी, बहुत ज्यादा हमको टेंशन रहता था। लेकिन डॉक्टर अनिल जैन ने अपना पर्सनल नंबर दिया, जो कि जल्दी कोई नहीं डॉक्टर और लोगों ने दिया। मैंने कई लोगों से भी मांगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और डॉक्टर साहब बराबर हम लोग के टच में थे, उनसे हमको बहुत हेल्प मिलती रही। समय समय पे उन्होंने सारी बायोप्सी कराई। इनके पीठ से पस भी निकलने लगा था, घाव हो गया था वो जो अब भर चुका है, और घाव एकदम सूख गया है। और बस हम क्या बताएं, मतलब एक चमत्कार ही है डॉक्टर साहब का। और हम भगवान का सबका शुक्रिया, स्टाफ का, मेरे रिलेटिव्स का और दोस्तों का, सबकी वेल विश थी कि ये ठीक हो जाए जल्दी से। बस यही मन में था कि लोग देखते थे कि तुरंत मुंह पे बोल देते थे, अरे वर्तिका तुम तो इतनी गोरी थी, तुम काली हो गई। तो मेरे को बड़ा दुख होता था, और मेरे को दुख से ज्यादा तो ये लगता था कि कोई बच्चे के मुंह पे बोल रहा है, उसको क्या फील होता होगा। पर डॉक्टर ने कहा कि तुम परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। और अब ये उम्मीद है कि ये रंग भी सही हो जाएगा इसका, जैसे सब कुछ सही हो गया है। और इससे ज्यादा हम क्या ही कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज यहाँ आए हैं तो मतलब उनका हम शुक्रिया भी करने के लायक ही नहीं है, किस जुबान हम उनका शुक्रिया करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।